प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। पिछले लेक्चर में हमने जो है सोनोमीटर की वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और डेफिनेशन देखी सूद पैमा की। तब यहाँ पर यह है कि ये सूद पैमा का इस्तेमाल क्या है। तो सूद पैमा के ज़रिए जो है हम तार के जो इर्तियाशी कवानीन हैं, यानी डोर के या तार के जो इर्तियाशी कवानीन हैं, जैसे हमने तीन कानून देखे थे। तार के जो इर्तियाशी कवानीन थे वो तीन हैं। तब यहाँ यह है कि इर्तियाशी तार के जो तीन कवानीन हैं वो ये है कि यहाँ पर हमने कहा था इसे लंबाई का कानून भी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो तनाव का कानून, इकाई लंबाई की कमियत या फिर उसे कमियत का कानून इस नाम से हमने कहा था। तो उसी तरीके से उसको दूसरा इस तरह कहा जा सकता है कि इर्तियाश का पहला कानून, इर्तियाश का दूसरा कानून, इर्तियाश का तीसरा कानून, इस तरह भी कहा जा सकता है। तो इस सूद पैमा का इस्तेमाल क्या है? तो सूद पैमा का इस्तेमाल करके हम ये जो इर्तियाश के जो तीनों कानून है, ये जो कवानीन है इसके इर्तियाश के, इसकी हम तस्दीक कर सकते हैं सूद पैमा के जरिए। तो आइए हम देखते हैं कि सूद पैमा का इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि तुम बोर्ड के ऊपर में देख रहे, ये सूद पैमा की शक्ल है। तो आइए हम ये देखते हैं कि सूद पैमा का इस्तेमाल करते हुए ये जो इर्तियाश के जो तीनों कवानीन है इसकी किस तरह तस्दीक की जा सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इर्तियाशी डोर का जो बुनियादी तवातीर है उसका ज़ाब्ता ये है, n इज इक्वल टू 1/2 इन रूट टी बाय n। बराबर देखिए कि इर्तियाशी डोर के, इर्तियाशी तार के बुनियादी तवातीर का ज़ाब्ता n बराबर 1/2 इन रूट टी बाय m, इस तरीके से ये ज़ाब्ता है। तब ये है कि हमने ये देखा कि जब हम लंबाई का कानून देख रहे थे तो इर्तियाशी डोर के पहले कानून की तस्दीक हमें करना है, तो पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसका पहला कानून क्या है। तो हम रफ के अंदर में समझ लो हमने ये रफ काम किया कि यहाँ पर ये बताया कि ये जो इर्तियाशी डोर का जो बुनियादी तवातीर है ये डोर की या तार की इर्तियाशी लंबाई के, तार की इर्तियाशी लंबाई के माकूस तनासुब में होता है अगर तार में मौजूद तनाव T और तार के इकाई लंबाई की कमियत M मुस्तकिल हो। यानी अगर ये दो चीजें, ये दो तबई मिकदारें अगर मुस्तकिल हो तो ये n जो है L के साथ इस तरह बदलता है, ऐसा हमने पहले कानून के अंदर में देखा। तो अब ये है कि सूद पैमा के जरिए हमें इसकी तस्दीक करनी है कि ये बात सूद पैमा जो है वो ये साबित करके दिखाता है, सूद पैमा के तजुर्बे के जरिए ये चीज साबित होती है, ये हमें यहाँ पर दिखाना है। तब यहाँ जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें जो है वो कांस्टेंट रखनी है, मुस्तकिल रखनी है। तो मैं यहाँ पर पहला जुमला इस तरीके से कहता हूं कि इर्तियाशी तार के पहले कानून की तस्दीक के लिए, इर्तियाशी तार के पहले कानून की तस्दीक के लिए तार में मौजूद तनाव, तार में मौजूद तनाव T और तार के इकाई लंबाई की कमियत M मुस्तकिल रखिए। ये दोनों चीजें जो है मुस्तकिल रख दी गई। अब ये है कि इस तार के वसत में ये जो पूल AB के पूल PQ के दरमियान में जो ये तार का जो AB हिस्सा है इसके वसत में कागज का एक, तार पर कागज का एक हल्का टुकड़ा रखिए, रख दिए। अब ये है कि N1 तवातीर वाला सूरदो शाखा लीजिए, इसे मुर्तइश कीजिए और इस मुर्तइश सूरदो शाखे को जो है इस तार के नीचे, दोनों पुलों के दरमियान तार के नीचे सूद पैमा पर रखिए। ठीक है। तो अब ये कि अगर इस तरीके से मामला बन जाता है कि तार के इर्तियाश का तवातीर और इस सूरदो शाखे का तवातीर अगर ये मसावी हो जाए, तार के इर्तियाश का तवातीर और
सूर्दो शाके का तवातीर अगर मसावी हो जाए तो ये जो पेपर राइडर है ये नीचे गिर जाता है, तार से नीचे गिर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस पुल को जो है इसके दरमियान का फासला तब्दील कीजिए, यानी तार की इर्तियाशी लंबाई तब्दील कीजिए और ये सूरत हासिल कीजिए कि मुतई सूर्दो शाखा इस तार के नीचे दोनों फूलों के दरमियान सूद पैमा पर रखने पर ये जो तार पर मौजूद जो पेपर राइडर है वो नीचे गिर जाए, ये सूरत हासिल कीजिए। ये सूरत हासिल हो जाने के बाद तार की इर्तियाशी लंबाई जो है L1 नोट कीजिए, तार की इर्तियाशी लंबाई L1 नोट कीजिए। हमने जो सूर्दो शाखा लिया था वो N1 तवातीर वाला सूर्दो शाखा ये लिया था, बराबर है। उसी तरीके से अब दूसरा सूर्दो शाखा लीजिए कि जिसका तवातीर N2 है। इसी तरीके से तीसरा सूर्दो शाखा जिसका तवातीर N3 है और फिर चौथा सूर्दो शाखा लीजिए जिसका तवातीर N4 है और इन सब से मुतालिक जो तार की इर्तियाशी लंबाई है वो नोट कीजिए, फर्ज कीजिए कि वो L2, L3, L4 इस तरीके से तुमको हासिल हुई है, ये तुमको लेना है, ठीक है। अब ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ तवातीर के सूर्दो शाखे लेने के बाद उससे मुतालिक जो तार की जो इर्तियाशी लंबाइयां है वो हासिल कीजिए, नोट कीजिए, जो समझ लो L2, L3, L4 इस तरीके से तुम्हें हासिल हुई है। तब ये है तजुर्बे से ये जाहिर होता है या तजुर्बात से ये जाहिर होता है कि ये देखा गया है या ये जाहिर होता है कि N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2 is equal to N3 L3 is equal to and so on is equal to constant, ये जाहिर होता है। यानी इस तजर्बे से ये देखा गया कि मैंने जब N1 तवातीर का सूर्दो शाखा इस्तेमाल किया मुझे तार की इर्तियाशी लंबाई L1 हासिल हुई। उसी तरीके से जब मैंने N2 तवातीर के सूर्दो शाखे का इस्तेमाल किया मुझे तार की इर्तियाशी लंबाई L2 हासिल हुई। तो और एंड सो ऑन, तो मैं ये देखता हूं कि N1 L1 इसका हासिल ज़रब जो है N2 L2 के मसावी होता है एंड सो ऑन, और ये सब जो है वो कांस्टेंट होता है। तो इस पर से मैं ऐसा कह सकता हूं कि NL इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कहा जा सकता है यहाँ पर कि NL बराबर कांस्टेंट। और इसी पर से इस तरह कहा जा सकता है कि N जो है L के माकूस तनासुब में होता है, लेकिन कब जो दो टर्म इसमें से अब्सेंट है बुनियादी तवातीर के अंदर में N और L ये दोनों को मैंने दिखाया, जो दोनों अब्सेंट है वो T और M है। तो if T and M are constant, तो इस तरीके से ये आया कि इर्तियाशी तार का बुनियादी तवातीर तार के इर्तियाशी लंबाई के माकूस तनासुब में होता है अगर ये T और M जो है वो कांस्टेंट हो। तो इस तरीके से ये पहले कानून की तस्दीक इस सूद पैमा के इस्तेमाल से या सूद पैमा के तजर्बे के जरिए जो है वो इर्तियाशी डोर के पहले कानून की तस्दीक होती है। आइए अब हम दूसरा कानून देखते हैं। देखिए इर्तियाशी तार का दूसरा कानून, तो दूसरा कानून इसे हम दूसरे अल्फाज में जो है तनाव का कानून भी कहते हैं। मतलब ये N इस तनाव T के साथ किस तरह बदलता है, मतलब ये दो चीजें तब्दील करेंगे और जो बाकी जो दूसरे दो फैक्टर बच गए हैं जैसा कि L और M है यहाँ पर R कांस्टेंट, ये जो है मुस्तकिल रहेंगी। तो ठीक है, इर्तियाशी तार के दूसरे कानून की तस्दीक के लिए तार की इर्तियाशी लंबाई L
और तार के इकाई लंबाई की कमियत m मुस्तकिल रखिए। ये दोनों चीजें जो है मुस्तकिल रखिए। और ये है कि मुख्तलिफ तवातीर के सूरदो शाखे लेकर उनसे मुताल्लिक तनाव जो है, उनसे मुताल्लिक तनाव, या फिर ये कि मुख्तलिफ तनाव लेकर, यानी तनाव के अंदर में जो है तब्दीली कर कर ये दोनों के दरमियान में ताल्लुक हमें देखना है। जैसा यहाँ पर मैंने यहाँ पर पहले ये आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो इस तरीके से इसके वजन के अंदर में इजाफा किया, तो ये जो तार में मौजूद तनाव है वो तब्दील होते जाएगा, तनाव के अंदर में इजाफा होगा। और उसी लिहाज से ये है कि मैंने मुख्तलिफ तवातीर के सूरदो शाखे लिया, तो मैं ये देखूंगा कि ये तनाव जो है मैं उसके अंदर में T1, T2, T3, T4 इस तरीके से ये तनाव रखने पर ये जो सूरदो शाखा के जिस वक्त में मैं तजुर्बे को दोहरा रहा हूं कि इस पर मौजूद कागज जो है वो नीचे गिर जाए, तो मैं ये देख रहा हूं कि इससे मुताल्लिक तवातीर जो है वो N1, N2, N3, N4 इस तरीके से ये तवातीर है। तब ये है कि इन्हें ये देखा जा रहा है, ये दोनों के अंदर में ये रिलेशन देखा जा रहा है। देखिए दोनों के अंदर में ये ताल्लुक देखा गया कि N1 by root T1 इज इक्वल टू N2 बाय, यानी तजुर्बा से ये देखा गया कि N1 by root T1 इज इक्वल टू N2 by root T2 इज इक्वल टू N3 by root T3 इज इक्वल टू अप टू सो ऑन, ये होगा कांस्टेंट। ये जो है वो कांस्टेंट होता है। इस पर से मैं ऐसा कह सकता हूं कि n by root t इज इक्वल टू कांस्टेंट, n by root t इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कहा जा सकता है। इसको मैं अगर आगे बढ़ाता हूं तो देयरफॉर n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t, इसे ऐसा लिखा जा सकता है जब ये कांस्टेंट को जरब में होगा तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी ये जो n है वो रूट t के रास्त तनासुब में होता है। तो ये है इर्तियाशी डोर का दूसरा कानून, जिसकी तस्दीक जो है वो सूद पैमा के तजर्बे के जरिए की जा सकती है। आइए अब हम जो है इर्तियाशी तार के तीसरे कवानीन की तस्दीक करते हैं, तीसरे कानून की तस्दीक करते हैं, इर्तियाशी तार के तीसरे कानून की तस्दीक। तो एक रफली मैंने अपने माइंड के अंदर में बनाया कि ये हमारा जो है वो तीसरा कानून है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी जो फ्रीक्वेंसी है ये खती कसाफत के, ये जो तवातीर है ये खती कसाफत के जज़रुल मुरब्बे के माखूज तनासुब में होती है, लेकिन दिस टू फैक्टर आर कांस्टेंट। तब कि जब ये दोनों फैक्टर जो है वो कांस्टेंट हो, तो यहाँ इसकी तस्दीक के लिए जो है थोड़ा सा हमें इससे हटकर काम करना है। आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से इसकी तस्दीक जो है सोनोमीटर के जरिए, सूद पैमा के जरिए जो है इस इर्तियाशी डोर के तीसरे कानून की तस्दीक किस तरह की जा सकती है। आइए हम अब ये देखते हैं। तो देखिए कि यहाँ जो है मैं दो तार लेता हूं, जिनके इकाई अब ये है कि दो मुख्तलिफ तार लेने पर उनके जो इकाई लंबाई की जो कमियत है वो भी यहाँ पर मुख्तलिफ रहेंगी। तो फर्ज कीजिए कि M1 और M2 खती कसाफत या इकाई लंबाई की कमियत वाले दो मुख्तलिफ तार लिए गए हैं। ठीक है, अब ये है कि ये दोनों तार लेने पर मैं पहले ये M1 खती कसाफत वाला तार वहां लगाता हूं, सूद पैमा पर जो है ये तार मैं लगाता हूं जिसकी खती कसाफत जो है वो M1 है। तो पहले इब्तिदा के अंदर में M1 खती कसाफत वाला तार जो है सूद पैमा पर लगाइए। ठीक है, ये लगा दिया। और ये है
कि यहाँ पर ये जो सूर्य शाखा है वो एक ही सूर्य शाखा तार बदलने के बाद में जो है सूर्य शाखा एज इट इज ही रहेगा। उसी तरीके से ये जो तनाव है वो तनाव भी सेम रहेगा। ये दोनों के अंदर में कोई तब्दीली हम नहीं करेंगे। देखिए तब ये है कि यहाँ ये तार हम लगा रहे हैं, ठीक है, जिसकी कमियां खती कसाफत जो है वो M1 है, यानी M1 खती कसाफत वाला तार जो है सूद पैमा पर लगाइए। देखिए हमने लगा दिया और ये है कि एक सूर्य शाखा हमने लिया जिसका तवातीर हमें पता था और यहाँ पर ये तनाव जो है वो भी हमने फिक्स कर दिया। तो तनाव को और ये है कि तवातीर को सूर्य शाखा का यानी एक ही सूर्य शाखा अपने यहाँ पर हमें जो है वो लेना है ताकि तवातीर जो है वो भी फिक्स रहे। और तजुर्बे को दोहराइए। तो तजुर्बे को दोहराने के बाद हम ये देखेंगे कि इस M1 खती कसाफत के तार का इस्तेमाल करने पर हमें जो तार की जो इर्तियाशी लंबाई हासिल हो रही है वो L1 है। तार की इर्तियाशी लंबाई L1 नोट कीजिए। इसी तरीके से अब ये जो है वो M1 खती कसाफत वाले तार को हटा दीजिए, सूद पैमा से इसको जो है निकाल लीजिए और अब जो है वो M2 खती कसाफत वाले तार को यहाँ पर बांधिए और वही सूर्य शाखा जो आपने पहले लिया था और वो तनाव जो पहले एक मर्तबा फिक्स किया था वही तनाव को कायम रखिए। और ये है कि तार की इर्तियाशी लंबाई हासिल कीजिए। फर्ज कीजिए कि वो L2 है, तार की इर्तियाशी लंबाई हासिल कीजिए, फर्ज कीजिए कि वो L2 है। मतलब ये है कि M2 खती कसाफत वाले तार का इस्तेमाल करने पर तार की इर्तियाशी लंबाई जो है वो L2 है और M1 खती कसाफत वाले तार का इस्तेमाल करने पर तार की जो इर्तियाशी लंबाई है वो L1 है। ये हासिल हो जाने के बाद हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये देखा जा रहा है, देखिए कि L1 रूट M1 L1 इंटू रूट M1 इज इक्वल टू L2 इंटू रूट M2। ये यहाँ पर जो है हमें हासिल हो रहा है और इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जो है हमें कांस्टेंट मिल रहा है। मतलब ये है कि L इंटू रूट M इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो है वो कांस्टेंट हासिल हो रहा है। लेकिन ये है कि इर्तियाशी डोर का जो पहला कानून है उसके मुताबिक हमें ये मालूम है कि ये जो L है, देखिए ये L, यहां से इसे हटा देता हूं, देखिए कि वो n के साथ जो है माकूस तनासुब में होता है। ये बाय फर्स्ट लॉ हमें मालूम है। फर्स्ट लॉ के मुताबिक जो है वो ये n L के साथ माकूस तनासुब में होता है। ठीक है, अगर ये L M के साथ माकूस तनासुब में है तो ये जजर का M भी जो है वो N के साथ, जजर का M जो है वो N के साथ, इस तवातीर के साथ जो है माकूस तनासुब में होगा। तो अब ये है कि इस तरीके से हमने ये देखा कि ये इर्तियाशी तार के का ये तीसरा कानून है। यानी ये है कि सूद पैमा के जरिए इर्तियाशी तार के तीसरे कानून की भी तस्दीक होती है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि सूद पैमा का इस्तेमाल करके हम इर्तियाशी तार के जो तीनों कवानीन है उसकी तस्दीक कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर सूद पैमा का इस्तेमाल करते हुए ये इर्तियाशी तार के तीनों कानून की तस्दीक हुई। इंशाल्लाह इसके आगे का पार्ट, लेकिन अब यह है कि इसका जो थ्योरी पार्ट है वो खत्म हो चुका है। पूरा थ्योरी पार्ट हर पॉइंट जो है
हमने इसका एडजस्ट किया है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो थे वो ये चैप्टर यहाँ पर इसका थ्योरी पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह इसके आगे का यूनिट जो है हम शुरू करेंगे, तो बहुत जल्दी जो है आप लोगों के सामने उसका वीडियो भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।